इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि इस प्लेन मिस्ट्रीज वाली वीडियो को ज्यादा लंबा होने की वजह से हमने इसको 2 पार्ट्स में बदल दिया था और ये पार्ट इस वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है और इस वीडियो का पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है हमारे इस चैनल पर। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पार्ट 1 जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1 देखने के बाद ही आपको पार्ट 2 की समझ आएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यासिर महबूब और आप देख रहे हैं XR प्लेन। दोस्तों 16 मार्च 1962 शाम 5 बजे फ्लाइंग टाइगर फ्लाइट 379 अमेरिका से वियतनाम जाने के लिए टेक ऑफ करती है। अमेरिका की तरफ से ये एक सीक्रेट मिशन था जिसमें 93 अमेरिकन फौजियों के साथ 3 वियतनामी फौजी और 11 क्रू मेंबर्स के साथ 4 लेडीज भी शामिल थी। ये तमाम के तमाम कोई आम फौजी नहीं थे बल्कि हाईली ट्रेंड शार्प शूटर थे। इस फ्लाइट ने 12,446 किलोमीटर का सफर तय करना था। सफर लंबा होने की वजह से फ्लाइट के 4 स्टॉप रखे गए थे जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका से टेक ऑफ करने के बाद फ्लाइट अपने पहले, दूसरे और तीसरे स्टॉप पर आसानी से पहुंचती रही और नॉर्मल चेकिंग के साथ रीफिलिंग भी होती रही। ये जहाज अपने थर्ड स्टॉप गुआम से भी 12:57 पर टेक ऑफ कर जाता है और उसके बाद 2:22 पर प्लेन के कैप्टन से आखिरी बार राब्ता होता है। तब ये फ्लाइट 20,000 फीट की ऊंचाइयों पर फ्लाई करती हुई अपने चौथे स्टॉप की तरफ बढ़ रही थी। 3:39 पर गुआम में ATC की तरफ से अगेन राब्ता करने की कोशिश की गई मगर कोई जवाब नहीं मिला। रात 8 बजे जहाज ने फिलिपाइन एयरबेस पहुंचना था लेकिन जहाज नहीं पहुंचा। अमेरिका ने इस जहाज को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन जारी किया जिसमें फिलीपीन और गुआम के 1300 फौजियों के साथ 48 एयरक्राफ्ट और 8 शिप्स 3 दिन तक जहाज को ढूंढते रहे मगर जहाज का कोई पता न चल सका। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक ऑयल टैंकर शिप जो उसी जहाज के रास्ते समंदर से गुजर रही थी, शिप में मौजूद लोगों ने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी और तेज रोशनी भी आसमान में देखी और अगले 8 दिनों तक फिर से जहाज को ढूंढने की कोशिश जारी रही ताकि अगर जहाज क्रैश हुआ है तो उसका मलबा मिल जाए या फिर किसी की जान भी बचाई जा सके, क्योंकि इस जहाज में अमेरिका के बेस्ट सोल्जर मौजूद थे। 23 मार्च 1962 को इस जहाज को ढूंढने की कोशिश भी बंद कर दी गई। कहते हैं कि इस जहाज में वो फौजी भी मौजूद थे जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी शामिल थे, लेकिन आज 62 साल गुजरने के बाद भी ये जहाज एक मिस्ट्री बनकर रह गया है। पैन AM फ्लाइट 7 दोस्तों 8 नवंबर 1957 11:30 पर पैन AM फ्लाइट 7 सैन फ्रांसिस्को से टेक ऑफ करके होनोलुलु की तरफ रवाना हो जाती है। इस फ्लाइट में टोटल 44 लोग मौजूद थे जिनमें से 36 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर थे। ये जहाज पैन AM का डबल डेकर बोइंग 377 था जिसका नाम था क्लिपर रोमांस टू द स्काई। ये फ्लाइट 10 घंटे और 15 मिनट की होनी थी और रूटीन के मुताबिक जहाज में 13 घंटों का फ्यूल डाला गया था। शाम के 5:04 पर जहाज का कैप्टन कंट्रोल टावर को रूटीन के मुताबिक रिपोर्ट करता है और अब जहाज की लोकेशन हवाई से 1900 किलोमीटर ईस्ट की तरफ होती है और अगली रिपोर्ट कैप्टन ने 6 बजे करनी थी, लेकिन 6:42 हो चुके थे मगर जहाज की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। मजीद 90 मिनट्स इंतजार करने के बाद भी जहाज की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो हर तरफ हलचल मच गई। पहले ही दिन 4 सरफेस वेसल सबमरीन USS कॉक और USS कॉर्बनेरो, ये अमेरिका की फर्स्ट क्लास सबमरीन हैं और साथ कुछ एयरक्राफ्ट भी होनोलुलु के करीब जहाज को ढूंढने लगे, लेकिन जहाज का कोई पता ना चला। अगले दिन 30 एयरक्राफ्ट, 14 सरफेस वेसल और साथ मजीद और भी फर्स्ट क्लास सबमरीन के जरिए इस सर्च मिशन को और ज्यादा अच्छा किया गया मगर जहाज का फिर भी कोई पता ना चला। 5 दिन की लगातार सर्च के बाद आखिर 14 नवंबर को नेवी के एक क्रू को पैसिफिक ओशन में होनोलुलु से 1700 किलोमीटर दूर और अपने ट्रैक से 170 किलोमीटर नॉर्थ में कुछ बॉडीज मिली। उनमें से एक बॉडी सीट में ही मौजूद थी। ये टोटल 19 डेड बॉडीज थी जिनमें से 14 लोगों ने लाइफ जैकेट्स पहन रखी थी और उनमें से किसी के भी जूते नहीं पहने हुए थे, जिससे साफ ये जाहिर होता है कि पैसेंजर को पहले ही बता दिया गया था कि प्लेन क्रैश होने वाला है। ये डेड बॉडीज 58 स्क्वायर किलोमीटर पर मौजूद पैसिफिक ओशन में मिली थी और बाकी 25 लोग और जहाज का कोई पता नहीं चला और ना ही आज तक ये पता चला कि इस जहाज के साथ क्या हादसा पेश आया था। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।